बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान इंतखाबात, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, मैं यहां पे आया हूं आपसे मुखातिब होने के लिए और आप यहां पर आए हैं मेरे खिताब को सुनने के लिए। अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या सिर्फ नारेबाजी लगाएंगे तो ना मेरा मकसद पूरा होगा, ना आप यहां जो आए हैं जिस मकसद के लिए, वो मकसद पूरा होगा। वो कौम ही क्या जिस कौम में डिसिप्लिन न हो, वो कौम ही क्या कौम जिसके पास जोश नहीं। जिस कौम के पास जोश नहीं होता वो कौम मुर्दा होती है। लेकिन वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं, वो कौम एक सोडा बॉटल की तरह होती है कि हिला के खोलो, शिद्दत से उठता है फिर बैठ जाता है। और मैं नहीं समझता कि मुसलमान और मजलिस का चाहने वाला कोई सोडा बॉटल है। तो आप सब्र के साथ, खामोशी के साथ, जोश के साथ, होश को भी रखते हुए अगर जिंदगी में जद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जोश को होश की वजह से कामयाबी अता करेगा और एक मंजिल पर बगैर किसी तकलीफ के पहुंचा देगा। इसलिए मैंने अपनी इब्तिदा में कहा कि वो कौम ही क्या जिस कौम में जोश नहीं, लेकिन वो कौम मुकम्मिल नहीं जब तक उसके जोश को होश का या होश की रहनुमाई न हो। आज यहां आप मुझे सुनने आए हैं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैं नहीं समझता कि अब कुछ और कहना है कि इतना कह चुका हूं। कौम मिल्लत को बेदार करना था ख्वाब गफलत से, उनको जगाना था, उनके वजूद का एहसास दिलाना था। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हर वक्त हालात से आपको आगाह किया, आपको बताया कि हालात क्या हैं, और सिर्फ हालात को नहीं बताया बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए एक मुकम्मल पॉलिसी और प्रोग्राम रखकर आपके सामने, आपके दरमियान में आती रही। आज की बात नहीं या कल की बात नहीं या परसों की बात नहीं, बल्कि आज से 50 बरस पहले जब सारा हिंदुस्तान और बिलखुसूस सरजमीन दक्खन के मुसलमान ये कहने थे और बार बार कहते रहे कि कोई जरूरत नहीं है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। यहां तक कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में या दक्कन में मुसलमानों की अपनी जमात की। लेकिन हमने जब 50 बरस पहले जिस बात को महसूस किया और एहसास किया कि अगर हमको अपने जिंदगी की पसमानदगी को दूर करना है, चाहे वह तालीमी मैदान में हो या माशी मैदान में हो, या फिर हमको अपने हक को हासिल करना होगा, या फिर अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करना होगा, या फिर अपने हक को हासिल करना होगा,
तो बगैर सियासी क़ुव्वत के, सियासी जिद्दोजहद के, सियासी जमात के सियासत में हिस्सा लिए बगैर नहीं हो सकता। तो जब हमने इस बात को महसूस किया तो लोगों ने हमको दीवानों की जमात या जुनूनियों की जमात या पागलों की जमात कह के मुखातिब किया। तो किसी ने रक्शे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वालों की जमात कह के मुखातिब किया। लेकिन हमने वो ताने देने वाले या हम पर तनकीद करने वालों पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपने काम को जारी रखा और काम करते गए, आगे बढ़ते गए। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज सारा हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करता है और मानता है और कबूलता है कि ग्रास रूट लेवल से, बुनियाद से अगर खिदमत करते हुए, मेहनत करते हुए, जिद्दोजहद करते हुए, मसाइब से उलझती हुई अगर कोई पार्टी आगे बढ़कर निकली है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। न सिर्फ ये बल्कि आज सारा हिंदुस्तान और सारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है और मानता है, और न सिर्फ मानता और तस्लीम करता है बल्कि उसके दिल में ख्वाहिश है और दिल की ये तड़प है कि हां, हमारे पास भी हमारी अपनों की जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन होनी है, जरूरी है, वह लाजमी है। जो 50 बरस पहले या 66 बरस पहले सियासत को शजर ममनुआ कहते थे, वो भी आज सियासत में आने पर मजबूर हो गए। सियासत को शजर ममनुआ कहने वालों को सियासत में हिस्सा लेने का ख्याल आने में 66 बरस लग गए, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज से 56 बरस पहले इस बात को महसूस कर चुकी थी कि हमारी आवाज होनी चाहिए, हमारी जमात होनी चाहिए, हमारी जिद्दोजहद होनी चाहिए, और जब तक हमारी अपनी जमात नहीं होगी हम इस मुल्क में अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। और आज इसी कामयाब जिद्दोजहद, कामयाब कोशिश और एक कामयाब कुर्बानियों का नाम है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। आज जो लोग मजलिस को शहर हैदराबाद के पुल के उस पार की जमात कहते थे, आज वो लोगों से मेरा सवाल है कि बताओ, क्या मजलिस हैदराबाद की जमात है? नहीं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तर्जुमानी करती है, उनकी दिल की आवाज है, उनके दिल की पुकार है, उनकी चीख है। और आज ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। और आज आंध्रा के या तेलंगाना के सियासतदानों की पहचान आंध्रा के हुदूद के बाहर नहीं, तो तेलंगाना के कायदीन की पहचान तेलंगाना के हुदूद के बाहर नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत कोई गुमनाम क़यादत नहीं बल्कि मशहूर मारूफ क़यादत हो चुकी है। और सरहद आंध्रा व तेलंगाना से हटकर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, बंगाल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहचाने जाने वाली और उम्मीद के साथ देखी जाने वाली और एक रेस्पेक्ट के साथ देखी जाने वाली क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत है। और आज ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क़यादत आगे बढ़कर काम कर रही है तो आज इनको बुरा मालूम होता है। आज मजलिस को कमजोर करने के लिए, मजलिस को खत्म करने के लिए एक तरफ हम में इंतशार डाला जाता है तो दूसरी तरफ मजलिस की क़यादत को नए नए तरीके से हरासा और परेशान किया जाता है, तो तीसरी तरफ मुकदमात के जरिए इनको डराने धमकाने के लिए जेलों में डाला जाता है। आपको गौर व फिक्र करना होगा कि अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी एक आवाज बना है
मजलूम मुसलमानों की अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आज एक आवाज बनकर आपके हक के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज बनकर अगर हुकूमत से भिड़ रही है, आपके हक के लिए लड़ रही है, तो आज इस आवाज को बनने में, इस जमात को बनने में 56 बरस लगे। कोई छोटे से वक्त में नहीं, बल्कि एक तवील सफर को तय करना पड़ा, एक तवील जिद्दोजहद, एक तवील तारीख है इस जमात की, जिसकी वजह से जमात आगे बढ़ती गई। हमको भी इस बात पर गौर करना होगा कि आज अगर हम मुंतशिर हो जाएंगे तो याद रखो मेरे भाई, इससे हमको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो फिर दुश्मन को होगा, फायदा उनको होगा जो हमारी शरीयत को खत्म करना चाहते हैं। हमारा इंतशार होगा तो नुकसान हमारा होगा, लेकिन फायदा उनका होगा जो हिंदुस्तान में, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। आज अगर हम मुंतशिर होंगे तो फायदा हमारा नहीं होगा, उनका होगा जो हमारी मसाजिदों की जगह पर मनाजिर बनाना चाहते हैं। फायदा उनका होगा जो कश्मीर से खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करना चाहते हैं। फायदा उनका होगा जो दस्तूर में दिए गए मराज जो अक़लियतों को है उसको खत्म करना चाहते हैं। आज हमको गौर करना होगा कि आज जो कुछ भी, जैसी भी, जितनी भी क़यादत बनी है, जैसी भी मजलिस है, अरे मेरे भाई ऐसी भी बनने के लिए 55-56 बरस लग गए। रातों रात जमातें नहीं बनती, खौमों में इनक़लाबात लम्हों में नहीं आते, मिल्लत की बेदारगी चंद महीनों या बरसों में नहीं आती, अरे बरसों लग जाते हैं जब जाके क़यादत बनती है। आज इनको मजलिस से तकलीफ क्यों है? मजलिस से तकलीफ इस बात पे है कि एक इंसान सियासत में आता है तो जिद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, मकबूल होता है, मशहूर होता है, तो जिंदगी के ऐसे हद में होता है जब वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में रहता है। लेकिन आज उनको मजलिस से तकलीफ है तो इस बात से है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास सोच है, समझ है, दूरंदेशी है, सियासत है, और उसके साथ डर नहीं है, खौफ नहीं है, और इन सब चीजों से भारी अगर कुछ है तो मजलिस की क़यादत के पास उम्र है और कई बरस है इनके पास जो इनको बुरा दिखता है। मजलिस की क़यादत कोई 70 या 80 बरस की क़यादत नहीं है। मजलिस की क़यादत कोई 60 बरस की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की क़यादत की उम्र नौजवानी की उम्र है, मुकम्मल नौजवानी नहीं तो कम से कम एक बीच की उम्र है जो 40 बरस की क़यादत है। तो यह हकीकत है कि अल्लाह अगर हयात दे तो यही क़यादत 25 से 30 बरस तक कायम रहेगी। तो इनको तकलीफ है इस बात की कि 40 बरस की उम्र में ये लोग हिंदुस्तान में इनक़लाब बर्पा कर दिए, हिंदुस्तान में आवाज पहुंचा दिए। अगर इनको और 20 बरस मिलेंगे तो नामालूम नहीं जानते कि ये क्या करेंगे। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इस क़यादत को बदनाम कर दो, इस क़यादत को खत्म कर दो, मिल्लत में इंतशार ला दो और इनको कमजोर कर दो। क्यों? इसलिए कि जिस बेबाकी के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जांबाजी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत दुश्मन का मुकाबला करती है, मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जमात, ऐसी क़यादत नहीं है जो अपने सर को कटाना गवारा है लेकिन सर को झुकाने को तैयार नहीं है। उस क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यही बात है कि इनको बुरा दिखता है। खुदारा मुल्क के हालात को समझो। आज ये मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। इंतखाबात का वक्त है तो उसके साथ साथ मुल्क एक
एक इम्तिहान से भी गुजर रहा है। अगर महंगाई अपने उरूज पर है, बदनवानियां उरूज पर है, करप्शन उरूज पर है, दाखिली सलामती के पॉलिसीज कमजोर हो चुके, सरहदें आज कमजोर हो रही हैं, तो उसके साथ साथ इस मुल्क में आज सेक्युलर दुश्मन ताकतें इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। इस मुल्क के फिरका परस्त और हिंदू जुनून परस्ती लोग आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को इस मुल्क में गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने की लिए एक मंसूबे और साजिशें रचा रहे हैं। आज ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका। एक तरफ बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सेकुलर दुश्मन कुव्वतें एक जगह हैं, तो दूसरी तरफ इस मुल्क में सेकुलरिज्म की हिफाजत करने का जो जिम्मा उठाया है सेकुलर ताकतें हैं। तो आज आप बताइए, अगर कांग्रेस हर महाज पे नाकाम हुई, करप्शन को काबू में नहीं रख पाई, महंगाई को कंट्रोल में नहीं रख सकी, हमारी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकी, हद तो यह हो चुकी कि बर्मा एक छोटा सा मुल्क हिंदुस्तान की सरहद में आ जाता है और इनको खबर नहीं है। सरहदों की हिफाजत का अगर हम देखेंगे कि एनडीए की हुकूमत भी नाकाम हो चुकी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाता है, कारगिल में बंकर्स बना लेता है, लाइट ला लेता है, अनाज डाल लेता है, लेकिन हिंदुस्तान को खबर ही नहीं। वैसे ही बर्मा आ गया, छोटा मुल्क, इनको खबर नहीं। तो आप बताइए, इन लोगों को इस मुल्क की सालमियत से, इस मुल्क की सरहद से, इस मुल्क में रहने बसने वाले लोगों की फिक्र नहीं है। इनको फिक्र है तो सिर्फ अपने इख्तिदार की, इनको फिक्र है तो अपने कुर्सियों की, इनको फिक्र है तो सिर्फ अपने जेबों को भरने की। और आज अगर तुमको अपने इख्तिदार की फिक्र है, अगर तुमको अपने जेबों की भरने की फिक्र है, तुमको अपनी कुर्सियों को बचाने की फिक्र है, तो मुझको मेरे भाई की हिफाजत का जुनून है, उनकी आवाज बनने का एक तड़प है, उनके हक के लिए लड़ने का हमको एक जुनून है। आज यही है कि इनको बुरा दिखता है। अरे समझो इन बातों को कि आज ये मुल्क शहादत बाबरी मस्जिद के बाद फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बाबरी मस्जिद की शहादत हमारा नुकसान, शहादत पे एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां हमारे बच्चों पर, टाडा के नाम पर जेलों में महरूस हमारे बच्चे, बंबई और गुजरात के फसाद में तबाह होने वाले हम, हमारी बस्तियां, हमारी मां, हमारी बहन, हमारे बच्चे। लेकिन आप बताओ कि ना इज्जत हमारी लुटी, इस्मत हमारी लुटी, जान हमारी गई, तो सिर्फ बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले से 56 बरस की या 66 बरस की हिंदुस्तान की आजादी की इस तारीख में, 66 बरस की आजादी की इस तारीख में 50,000 फिसादात के जरिए हम लुटे, हम तबाह हुए, हम जले, हम कटे, हमारी किस्मतें लुटी। लेकिन आप बताओ मेरे भाई कि क्या हमको इंसाफ मिला? हिंदुस्तान में कोई ऐसा चप्पा नहीं जहां पे हिंदुस्तानी मुसलमान का खून नहीं गिरा। बंबई में फिसाद, गुजरात में फिसाद, अहमदाबाद में फिसाद, जमशेदपुर में फिसाद, जबलपुर में फिसाद, अजमेर में फिसाद, आगरा में फिसाद, हैदराबाद में फिसाद। अरे कितने फिसादात! अगर 50,000 फिसादात की फेहरिस्त को गिनाऊं तो सारी रात गुजर जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा। कितने कमीशन नहीं बने? श्री कृष्णा कमीशन बना बंबई के फिसादात के बाद, तो क्या हुआ? क्या श्री कृष्णा
कमीशन ने जिन लोगों की निशानदेही की और बताया कि ये लोग जिम्मेदार थे बस्तियों को जलाने के लिए, ये लोग जिम्मेदार हैं कत्ल व गारतगिरी के लिए, ये लोग जिम्मेदार हैं लूटम लाठी के लिए, ये लोग जिम्मेदार हैं इस्मतों को लूटने के लिए, ये लोग जिम्मेदार हैं मासूम बच्चों के गलों पे छुरियां चलाने के लिए, ये लोग जिम्मेदार हैं मुसलमानों की बस्तियों को जलाने के लिए। तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। मुंबई के फिसादात के सबसे बड़े मुजरिमीन अगर कोई हैं तो बीजेपी, शिवसेना है, आरएसएस है। लेकिन कौमी एजाजात के साथ, सरकारी एजाजात के साथ बाल ठाकरे की मौत पर एजाज दिए जाते हैं। आप बताओ क्या ये इंसाफ है? आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी को अकबरुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं, अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं, अकबर ओवैसी का अंदाज पसंद नहीं, अकबर ओवैसी जो कहता है वो पसंद नहीं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम मुझको खत्म करना चाहते हो, मेरी आवाज को बंद करना चाहते हो, तो सबसे पहले हिंदुस्तान की तारीख में जितने फिसादात हुए उन फिसादात के मुजरिमीन को सजा दे दो, मेरी आवाज बंद हो जाएगी। अगर तुमको मेरी तकरीर पसंद नहीं आती, मुझे फिरका परस्त समझते हो, तो मेरा मुतालबा है तुमसे कि तुम मुझे जेल में डालने के बजाय मुसलमानों को इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी समझना बंद कर दो। ये मुल्क, इस मुल्क में मेरा भी उतना ही हक है जितना दूसरों का है। इस मुल्क में हिंदू का जितना हक है, मुसलमान का भी उतना हक है। जितना मुसलमान का है उतना हक सिख का है, जितना हक सिख का है उतना हक एक पारसी का और दूसरों का भी है। लेकिन हर एक को अलग छड़ी, अलग कानून, वो जो चाहे करे, कुछ नहीं बोलना, वो जो चाहे बोलो, जवाब नहीं देना, वो जो चाहे करेंगे, हम खामोश बैठना, वो लूटते रहेंगे, हम लुटते रहना है, वो जलाते रहेंगे, हम जलते रहना, वो काटते रहेंगे, हम कटते रहना, वो बोलते रहेंगे, हम सुनते रहना। नहीं, अब वैसा दौर नहीं रहा, हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, मुसलमान गूंगे नहीं हैं। आज मजलिस इनको बुरी क्यों दिख रही है? इसलिए दिख रही है कि 66 बरस से वो बोलते थे, हम सुनते थे। पहली मर्तबा सुनना पड़ा तो बर्दाश्त नहीं रह सके। अरे हम कुछ करो या ना करो, मजलिस कुछ करो या ना करो, अरे एक काम तो कर दी, जबानों को लगाम तो लगाने में हम कामयाब हो गए और बता दिया उनको कि अगर तुम्हारे पास जबान है तो हमको गूंगा ना समझो, तुम एक बोलेंगे तो हम 1000 बोलने की सकत रखते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। आज यही वजह है कि इनको हम बुरे दिखते हैं। अरे आज मैं इन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, कब मिलेगा गुजरात के मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा एहसान जाफरी की बेवा को इंसाफ? कब मिलेगा इशरत जहां की खानदान को इंसाफ? कब मिलेगा आसाम के परेशान हाल मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा मुजफ्फरनगर के बेसहारा मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा जमशेदपुर के मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा रोहतला के मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा भागलपुर के मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा भिवंडी के मुसलमानों को इंसाफ? कब मिलेगा बिहार और भोपाल के मुसलमानों को इंसाफ? अरे और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम इंसाफ के इंतजार में खड़े रहेंगे? तुम हमको इंसाफ दे दो, हमको हमारा हक दे दो, हमको नौकरियां दे दो, हमको रोजगार दे दो, हमको घर दे दो, हमारे ऊपर एक इज्जत की चादर डाल दो, 2 वक्त
वक्त की रोटी दे दो, तो फिर खुद ब खुद अकबर ओवैसी की आवाज बंद हो जाएगी। तुम मुझे इंसाफ नहीं देंगे, तुम मुझे हक नहीं देंगे, तुम मुझे मेरे सर पर छत नहीं देंगे, तुम मुझे पानी, बिजली और लाइट नहीं देंगे, और तुम मेरी इज्जत की हिफाजत की जमानत भी नहीं देंगे, तुम मेरे बच्चों का एक रोशन मुस्तकबिल भी नहीं देंगे, तुम मेरी बस्तियों की हिफाजत की जमानत भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन फिर हमसे हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते रहेंगे। तो ये कौन सा इंसाफ हुआ? ये कौन सा इंसाफ है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे आज क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित नहीं किया कि सबसे पिछड़े हुए मुसलमान हैं, सबसे कमजोर मुसलमान हैं, एससी, एसटी और बीसी से भी कमजोर मुसलमान हैं, रोजगार में, मईशत में, इनके बस्तियों की खस्ता हाली देखो। आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, मुसलमानों की बस्तियों को पहचानना आसान है। लोगों के सरों के ऊपर की टोपियां या चेहरे की दाढ़ियों को देखकर पहचाना नहीं जाता, बल्कि उस बस्ती की गंदगी, उस बस्ती में मासूम बच्चों को खेलते हुए, कूदते हुए, और उस बस्तियों में ड्रेनेज और पानी के लाइन की अदम मौजूदगी और गंदगी से पहचाना जा सकता है कि मुसलमानों की बस्ती है। ये नाइंसाफी क्यों मुसलमान के साथ? हमको नौकरियां नहीं मिलती, हमको रोजगार नहीं मिलता, हमको बैंक से कर्ज नहीं मिलता, हमको घर नहीं मिलता, हमको जमीन नहीं मिलती, और उसके बाद हम थके मारे अपने घरों को लौट कर जब आते हैं तो हमको इस खौफ में सोना पड़ता है कि नहीं मालूम कब हिंदुस्तान के इस फिरका परस्त और संघ परिवार के आलाकार हमारे बस्तियों को जला देंगे। क्या ये हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान का मकसद था? क्या ये ख्वाब था? अरे याद रखो, आज उन सब लोगों से जो मेरी तकरीर को नोट कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर आंध्रा और तेलंगाना से आए पुलिस के ऑफिसरों से भी कहूंगा कि नोट कर लो मेरी इस बात को कि वो मुल्क और वो कौम, नोट कर लो इस जुमले को, हिंदुस्तान उस वक्त तक तरक्की का ख्वाब हकीकत में तब्दील होता हुआ नहीं देख सकता जब तक कि इस हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत 25 करोड़ मुसलमानों को उस तरक्की का शरीकेदार और हिस्सेदार नहीं बनाते। कोई भी मुल्क अपने मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को नजरअंदाज कर कर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता। अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, तरक्की याफ्ता बनाना है, दुनिया की दौड़ में सबसे आगे ले जाना है, तो हिंदुस्तान को सबसे पहले मुसलमानों के दिलों में बसे नाइंसाफी के एहसास को खत्म करना होगा। उनको उनका हक देना होगा, हक तलफी को खत्म करना होगा, उनको इंसाफ देना होगा और उनको इस तरक्की का शरीकेदार बनाना होगा। लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो ये मुल्क फिर अफरा तफरी के आलम में होगा। आज अकबरुद्दीन ओवैसी पर मुकदमात, अरे हिंदुस्तान के सरबराहों, जिम्मेदारों, लिखने वालों और उन सब लोग जो मुझ पर तनकीद करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, तेलंगाना के तश्कील से पहले आंध्रा के एमएलए एमपीज कह रहे थे कि आंध्रा को अलग मुमलिकत दे दिया जाए, क्या नहीं बोले? सेपरेट कंट्री दे दो बोले, तो तुम्हारे कानों में रोई थी, वो आवाज सुनाई नहीं दी, उन पे मुकदमा नहीं होता, उन पे मुकदमा नहीं होता। कश्मीरी कहता है तो मुकदमा, सिख खालिस्तान का नारा देता है तो मुकदमा। अकबरुद्दीन ओवैसी नाइंसाफी पे आवाज उठाता है
और जवाब देता है तो हम पे मुकदमा। क्या ये इंसाफ है? वो जो चाहे बोलेंगे, जो चाहे करेंगे, हम कुछ नहीं बोलना, हम कुछ नहीं करना। वो गुजरात में काटेंगे, हम कटते रहना। मुजफ्फरनगर में जलाएंगे, हम जलते रहना। आसाम में गोलियां मारते रहेंगे, खाते रहना। झूठे मुकदमात में बच्चे जेल में जाते रहेंगे, जाते रहने देना। अरे बताओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या अकबरुद्दीन ओवैसी खामोश बैठने वालों की जमात या खामोश बैठने वाले का नाम नहीं है। हम उन कदमों को रोकना जानते हैं जो आगे बढ़कर हमको तबाह करने का मंसूबा रखते हैं। हम उन हाथों को भी रोकना जानते हैं जो हमारे गिरेबानों तक पहुंचते हैं। हम उन आग को बुझाना भी जानते हैं जो हमारी बस्तियों को जलाने आगे बढ़ती हैं। हम उन चाकुओं और खंजरों को तोड़ना भी जानते हैं जो हमारे सीनों और गलों पे चलने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए तुमको बुरा दिखता है। खुदा रहा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे एक बात को सुनो। जोश में बहुत आ चुके, नारे बहुत मार चुके। ये वक्त जोश का नहीं, होश का है। अगर हम लापरवाही में रहेंगे तो फिर याद रखो, हमको काटने वाले, हमको जलाने वाले, हमको लूटने वाले, हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म की इमारत बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, गुजरात में फिसादात बर्पा करने वाले, वो कातिलों और खूनों को इख्तियार मिल जाएगा और वो हमारी गफलत की वजह से हमारे सीनों पे मुसल्लत हो जाएंगे। खुदा ने मेरी बात को समझो, खुदा ने मेरी एक एक जुमले को समझो। नहीं मालूम कि मैं फिर आ सकूं या नहीं। असेंबली इलेक्शन आएगा, इस इलेक्शन के बाद आपके सामने कई जमातें आएंगी। टीआरएस है, कांग्रेस है, पीडीपी है। ये सब लोग का हाल ये हो चुका है कि जिस तरीके से अंग्रेजी में कहते हैं ना, द लेडी इन रेड, लेडी इन रेड के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा हो गया है कि जगन भी भाग रही, बाबू भी ये उम्र में भाग रही, चंद्रशेखर राव साहब भी ये उम्र में भाग रही। किसके पीछे? लेडी इन रेड आडवाणी के पीछे भाग रहे हैं। आप इस हकीकत से इनकार नहीं करेंगे। मेरा सवाल है, हर ईमान वाला मेरा भाई बीजेपी को तो वोट नहीं देगा। गुनहगार से गुनहगार, शराबी से शराबी, जुआरी से जुआरी, जानी भी क्यों ना हो मेरा भाई, मगर बीजेपी मोदी को तो वोट नहीं देगा। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं यहां ठहरे इस मजमे से, क्या आप बीजेपी को, मोदी को वोट दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? यही इनको मालूम है कि अगर ये आए तो आप वोट नहीं देंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं मालूम आपको? वो पीछे रह के सामने जगन को भेज रहे हैं, सामने चंद्रबाबू नायडू को भेज रहे हैं, सामने चंद्रशेखर राव को भेज रहे हैं। ये डायरेक्टली आपका वोट नहीं ले सकते। तो ये लोग आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दो, और आपके वोटों को ले जाकर ये लोग नरेंद्र मोदी के दामन में, उसके कदमों में डाल देंगे। टीआरएस के मुसलमानों, तेलुगु देशम के मुसलमानों, मैं तुमसे मुतालबा करता हूं कि ऐलान करो, सबसे पहले ऐलान करो, लिख कर दो, दस्तखत करके दो कि तुम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं देते, कोई नहीं देगा। आंध्रा में जगन भी नहीं देगा, यहां पे ये लोग भी नहीं देंगे। हमारा तो यही है मेरे भाई, हमारा मुकद्दर सांपों में रहना है और सांपों में रहते आए हैं, रहेंगे भी। लेकिन देखना यह है,
देखना यह है कि कौन से सांप में कितना जहर है। अब जिसमें कम है उसके साथ रहना है। यही है, जहर तो सब में है, सब में कोई अपना नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू आज तेलुगु देशम आज बीजेपी से इंतखाबी मुफाहमत करने वाली है। चंद्रशेखर राव खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के साथ नहीं गए, चलो अच्छा करे नहीं गए, रहो। अरे ये भी तो खुल के बोल दो ना, क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली में कोई भी आने दो, चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस बीजेपी की ताई नहीं करेगी बोल के बोल दो ना। अब तक क्या बोले? अब तक बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। तेलंगाना मिलने से पहले बोले पहला चीफ मिनिस्टर एससी बीसी बैकवर्ड क्लास का होगा। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे 5 बरस दियो उसके बाद करूंगा। आप बताइए, आप बताओ मेरे भाई, क्या है ये? फिर बोल रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे देंगे। कांग्रेस वालों, तेलुगु देशम वालों, चंद्रशेखर राव, हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर या हमको चीफ मिनिस्ट्री नहीं होना, हमको रोजगार होना, हमको रोटी होना, हमारे घरों में खुशहाली होना और हमको हमारे जीने के लिए, रहने के लिए अपने सरों पर घर होना है। तुम हमको घर दे दो, हमको रोजगार दे दो, हमारी मईशत को सुधार दो, बैंकों से हमको कर्ज दे दो, तो हम समझेंगे कि हमको सब कुछ मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हमारा क्या होगा? मजलिस चाहती है कि मुसलमानों के इज्तिमाइयत का फायदा हो, इनफरादियत का नहीं। और भी एक सवाल करूंगा तेलंगाना के चैंपियनों से, तेलंगाना के चैंपियनों से करूंगा। चंद्रशेखर राव साहब, कांग्रेस वालों, तेलुगु देशम वालों, बीजेपी तो खैर छोड़ दो, ये तीनों पार्टियां मुसलमानों के लिए, उनके वोट के लिए आते हैं। तेलंगाना नामुमकिन है समझे लोग, मेहनत करे। चंद्रशेखर राव साहब लेकर खड़े हुए, बाद में कांग्रेस आई, सब आए, सब मिले, सब मिलके तेलंगाना हासिल कर लिए, सब मिलके तेलंगाना तो हासिल कर लिए, तेलंगाना लाने में जीत गए, लेकिन तेलंगाना से एक भी मुसलमान को जिताने में कामयाब नहीं हो सके। क्या यह बात मेरी गलत है? क्या कांग्रेस शब्बीर अली को जिता सकी? क्या कांग्रेस फरीदुद्दीन को जिता सकी? क्या तेलुगु देशम यूसुफ अली को जिता सकी? क्या टीआरएस इब्राहिम को जिता सकी? नहीं जिता सके। अरे वो मजलिस ही थी जो मजलिस के साथ एमएलएस को जिता सकी। ये लोग तो तेलंगाना ला सके, लेकिन मुसलमान को नहीं जिता सके। मुसलमान के वोट चाहिए। महबूब नगर से एमपी कौन? चंद्रशेखर राव। वहां से एक मुसलमान को नहीं जिता सके आप। क्या यह आपकी कमजोरी है? क्या यह आपकी लापरवाही है, या फिर यह अमदन आपने ऐसा किया हमारे साथ? में पूछना चाहता हूं। कई हलकों से हम जीत सकते हैं, लेकिन हम इंतखाबात नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे लड़ने से हमारे दुश्मन जीत जाएं, हमारा वोट तकसीम हो जाए। क्या कामारेड्डी से मजलिस लड़ी? क्या फरीदुद्दीन के खिलाफ मजलिस लड़ी? क्या इब्राहिम साहब के खिलाफ मजलिस लड़ी? नहीं लड़ी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भाई जहां कहीं पर भी है, जिधर भी होने दो, अच्छा होने दो, बुरा होने दो, हम ये देखते हैं कि चलो हमारा भाई है, जीत जाने दो। मगर ये लोग क्या ये जज्बा रखते हैं? नहीं रखते। बताओ मेरे भाई, अकबर ओवैसी को फिरका परस्त कहते हैं ना। मैं कहता हूं मेरा भाई सबको वोट देता है, लेकिन मेरे भाई को कोई वोट नहीं देते, सिर्फ मेरा भाई ही देता है। जिता दो।
20-25 एमएलए मुसलमान को जिता दो आप लोग। मजलिस खराब है ना, अकबर ओवैसी खराब है, ये लोग बांट रहे हैं, तो ठीक है भाई जिता दो, खुद ब खुद आवाज हमारी खत्म हो जाएगी। आप तो कुछ नहीं करेंगे, आपको हम बेनकाब करते हैं तो आपको बुरा दिखता है। तेलंगाना के मसले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी 6 पॉइंट फार्मूला पे कौन बोले असेंबली में? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे कौन बोले? गिलगिलानी कमीशन के रिपोर्ट पर बहस में मुबाहसे में सबकी तवील और मुदल्लिल बहस किसकी थी? नाइंसाफियां तेलंगाना के साथ हुई है, उसकी सही तर्जुमानी क्या ये लोग करें? अरे आज से 10 बरस पहले मैंने असेंबली में कहा था कि तेलंगाना को 25,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, क्या ये लोग बोले? पहले तो बोले तेलंगाना होना हमको और कुछ नहीं होना, अब तेलंगाना मिल गया तो बोल रहे नहीं हमको कुर्सियां होना, चीफ मिनिस्ट्री होना। अरे हमको कुछ नहीं होना, याद रख लो, अगर तुम तेलंगाना हासिल कर सकते हो तो याद रखो इस तेलंगाना में अगर मुसलमान के साथ नाइंसाफी होगी ना तो तुमको हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। तेलंगाना तुम्हें आसान था, तेलंगाना हासिल करना आसान था, हमसे मुकाबला बहुत कठिन साबित होगा। और कैसा तेलंगाना लिए मैं पूछना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आया। देने वाले ऐसा तेलंगाना दिए क्यों, लेने वाले ऐसा तेलंगाना लिए क्यों? मैं बोला तो बोलेंगे तेलंगाना के खिलाफ है। अरे हमारी जो पॉलिसी थी है रहेगी, किसी के बाप से डरने वाले नहीं हम। जब असेंबली में आंध्रा वाले, तेलुगु देशम के तेलंगाना वाले, कांग्रेस के भी तेलंगाना वाले उठकर निजाम को गाली दे रहे थे, निजाम 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 बोल रहे थे, तो कांग्रेसी तेलुगु देशम वालों टीआरएस के ऐ बड़े बड़े लीडरों तुम्हारे जबान को ताले क्यों लगे हुए थे, मैं पूछना चाहता हूं। और हम खामोश बैठना था। चंद्रबाबू नायडू उठकर बोल रहा, शैलजा आजाद बोल रहा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं निजाम ऐसा निजाम वैसा, निजाम ऐसा निजाम ऐसा। एहसान फरामोशी की हद हो गई। जिस असेंबली में बैठे हैं वो भी निजाम बनाया, हाईकोर्ट निजाम। आप लोग देखे होंगे 40 मिनट तक फर 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 पढ़ते रहा, निजाम क्या करे। सब खामोश बैठ के बोले अकबर साहब आप इतना बोले। मैंने कहा कि मैं बहुत कम बोला, तो आप और करो मेरे भाई। ये लोग चाहे उधर के रहने दो इधर के रहने दो, जहर उतना ही है हमारे लिए। इनके साए साहब का जो अंदर का जो रहता ना पोटली, उसमें जहर उतना ही है। कोई मौका नहीं खोते हमको डसने का, जहर फेंकने का। अरे मजलिस है इसलिए ये रुके हुए हैं। अगर मजलिस को हटा दो तो ये लोग क्या क्या करेंगे, कितना कितना करेंगे कोई नहीं जानता। अरे आप गौर करो मेरे भाई, आज तेलंगाना मिला, क्या तेलंगाना के जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उसमें पूरे 100% तेलंगाना के बच्चों को दाखिला मिलेगा? आपको मालूम भाई, तेलंगाना बन गया। करीमनगर में अगर एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें 70% तेलंगाना के बच्चे पढ़ेंगे, 30% आंध्रा के पढ़ेंगे। ये तेलंगाना मिला इनको। करीमनगर के आगे सिंगरनी कॉलोनी है, कोयला तेलंगाना का। तेलंगाना को कितना कोयला मिलना, आंध्रा को कितना कोयला मिलेगा, वो एक मरकज की कमेटी रहेगी, वो फैसला करेगी। पानी है तेलंगाना में, यहां से जा रहा है पानी, कितना पानी तेलंगाना में आना है वो फैसला कौन करेंगे? मरकज की कमेटी करेगी। हाईकोर्ट है,
हैदराबाद में जो भी नया स्टेट बनता है उसको नया हाईकोर्ट मिलता है, मगर ये हाईकोर्ट है, इसमें आंध्रा के जजेस हैं, आंध्रा के स्टाफ है, आंध्रा के वकीला है, आंध्रा के बहुत लोग हैं, वो लोग यहीं रहेंगे और आंध्रा में नया हाईकोर्ट बन जाएगा, वहां पे उनको नई नौकरियां मिल जाएंगी। सिविल सर्विसेज एपीपीएससी आंध्रा के लिए हो गया, तेलंगाना का क्या है, यूपीपीएससी से होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो बच्चे जो अपनी जान की बाजी लगाए, वो बच्चे जो खुदकशियां करें, वो लोग जो तेलंगाना के लिए आगे बढ़े कि जिस उम्मीद के साथ कि हमको तालीम में मौका मिलेगा, रोजगार में मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, तो क्या इनको मिलेगा? अरे इन लोगों ने तेलंगाना को इस शक्ल में लेके तेलंगाना वालों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। असेंबली में मैं उठ के कहा, ये कैसा तेलंगाना है, कौन सा तेलंगाना है? सब लोग हंसने लगे। समझ में नहीं आ रहा सोनिया ये तेलंगाना क्यों दे रही है, चंद्रशेखर राव और कांग्रेस वाले तेलंगाना क्यों ले रहे हैं? सिर्फ तेलंगाना नाम मिल गया और कुछ नहीं मिला। हैदराबाद से सबसे ज्यादा पैसा आता है, 50,000 करोड़ से ज्यादा, करीब 1 लाख करोड़ का पैसा शहर हैदराबाद से आता है। अगर मजलिस नहीं उठती ना, रेवेन्यू, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये हेल्थ, ये सब कुछ गवर्नर के पास था, इसका पैसा पूरा वहीं रहने वाला था। ऐसा तेलंगाना। अरे ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं, खुदा समझो इस बात को, मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं और आज हम उस धोखे को बेनकाब करते हैं तो हमको ये लोग डराते हैं जेलों के जरिए। वो किरण कुमार रेड्डी जेल में डालकर समझा था मजलिस खत्म हो जाएगी और फिर लोगों से कहने लगा कि कुछ भी होने दो, मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी का चेहरा नहीं देखना है असेंबली में। हमारा चेहरा नहीं देखने की हसरत रखे, खुद कहां चले गए? मैं ना कहता था ये कांग्रेस की आखिरी किरण है, निजामाबाद में कहा था आखिरी किरण, आखिरी किरण ही रह गई। अरे इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी है, हम अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वालों का नाम है, हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के खिदमत गुजार हैं। हम काम दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए करते हैं और ये समझ के काम करते हैं कि इस दुनिया में हमारा काम हमारा आखिरत का सौदा है। यही इनको बुरा दिखता है। जेल में ले जाकर डाले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गोलियां मारे, कुछ नहीं हुआ। हमले करवाए, कुछ नहीं हुआ। अरे अल्लाह जिसको रखना चाहे उसको अल्लाह रखता है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, शुक्र अल्लाह का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, आप सबकी दुआएं, गरीब मुसलमानों की दुआएं, मां और बहनों की दुआएं, बूढ़ों की, ज़ईफों की, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की दुआएं, मासूमों की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस गुनहगार को हयात बख्शी, जिंदा रखा इतने बड़े हमले के बाद। भाई जान देंगे आपके लिए। अल्लाह का फजल करम है कि जेल में गया तो तकलीफ हुई, लेकिन जेल में हिम्मत नहीं टूटी। जब जख्मी हुआ तो नए अज़्म के साथ उठा, इरादे के साथ उठा, क़ुव्वत के साथ उठा। जब जेल में भी गया तो नए अज़्म, नए इरादे, नए हिम्मत, वो नए जुनून, वो दीवानेपन से जेल से निकला है अकबर ओवैसी। और वो जुनून है, और वो जुनून ये है कि हिंदुस्तान के 25 शहर मुसलमानों के घर घर पहुंचूंगा, उनके गांव, उनके शहर, उनकी बस्ती में जाऊंगा, उनको बेदार करूंगा, उनके इत्तेहाद की और इनके ईमान की ताकत से हिंदुस्तान के हमारे दुश्मनों को ललकारूंगा और उनको चैलेंज दूंगा कि हमसे मुकाबला करना है तो आओ, अब हम भी तैयार हैं। अरे ये आज़म
ये इरादा लेकर हम आए हैं। याद रखो मुसलमानों, शायद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन याद रखो जमात रहेगी, शख्सियतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। यह वक्त नाजुक है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को इख्तिदार से दूर रखना होगा। हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को खत्म करने का मंसूबा रखने वालों को इख्तिदार से दूर रखना होगा। मुजफ्फरनगर में हमको लूटने जलाने वालों को हमको इख्तिदार से दूर रखना होगा। बीजेपी वालों, आखिर में यही बोलूंगा, नरेंद्र मोदी तुम्हारा वजारत उज़्मिया का उम्मीदवार है। क्या सर्टिफिकेट है नरेंद्र मोदी के पास? कुछ भी नहीं है। गुजरात को जलाने का सर्टिफिकेट है, मुसलमानों को काटने का सर्टिफिकेट है, हमारे बस्तियों को जलाने का सर्टिफिकेट है, बच्चों को यतीम बनाने का सर्टिफिकेट है, मुसलमानों के दुश्मन होने का सर्टिफिकेट है, मुसलमान जो सर पे एक टोपी पेश किया था उसको नहीं पहनने का सर्टिफिकेट है, इसलिए वज़ारत उज़्मिया का उम्मीदवार बना है। और क्या है नरेंद्र मोदी के पास? मैं सवाल करना चाहता हूं बीजेपी वालों, मैं तो खुला कह रहा हूं, मैं खुला कह रहा हूं, अलग-ऐलान कह रहा हूं, कानूनी जिद्दोजहद, कानूनी लड़ाई और मुकदमे में लड़कर अदलिया से अपने हक में फैसला लाकर हम बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। बीजेपी का नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? पहले शौचालय बाद में देवालय। शौचालय क्या है? हमाम, पैखाना, जहां पे इजाजत करते वो। वाह, क्या उम्मीदवार है शौचालय बनाने वाला। अरे ये मुल्क का मुस्तकबिल, बहरहाल जो भी हो, अभी बहुत कहना है, इंशाअल्लाह कहेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। दुनिया ये ना समझे कि जलसा खत्म हुआ है, अब तो शुरू हुआ है। मजलिस का निशान पतंग है, मजलिस के निशान पर मोहर लगाइए, सेकुलर कुव्वतों को लगाइए और मजलिस को कामयाब करिए। पहले से ज्यादा मजलिस का आज जीतना जरूरी है। खुदा के लिए इख्तिलाफात को फरामोश करो, नजरअंदाज करो। इस डाइस पे बैठे मजलिस के कायदीन से अगर कुछ गलती हुई है, कुछ नादानी हुई है, तो उनकी तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी, ये आपका खादिम, आपका खिदमतगुजार, इनकी तरफ से, और दुनिया को बता दो कि हम तो फरोख्त हो चुके हैं। जब हम कलमा पढ़े हैं, अब हमको कोई खरीद नहीं सकता, यह बता दो। एक वक्त जब कलमा पढ़ते तो फरोख्त हो गया है। खुदा रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, एक मरकज सियासत पे आओ। मुल्क नाजुक हालात और वक्त से गुजर रहा है। बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, फिरका परस्तों को शिकस्त दे दो। ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो सेकुलर बन के आपके वोट लेकर मोदी के कदमों में नजराने के तौर पे पेश करेंगे, उनसे भी होशियार रहो। तो साथ ही साथ मीर सादिक, मीर जाफर और मुनाफिकीन के टोलों से भी होशियार रहो। मुसलमान को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान से ही पहुंचा है, अब पहुंचने मत दो। इतनी दूर से, इतनी तकलीफ से आया हूं तो इत्तेहाद का एक भिखारी बनकर आया हूं और इत्तेहाद की भीख लेकर आया हूं। दामन फैलाए मांग रहा हूं तो इत्तेहाद की भीख। ऐ करीमनगर के मुसलमानों, इस मांगने वाले इत्तेहाद के भिखारी के दामन में इत्तेहाद की खैरात डाल दो, इत्तेहाद की खैरात डाल दो। मुझे आपके इत्तेहाद की ताकत से मालामाल और ताकतवर बना दो। दोबारा आऊंगा और आपसे मुखातिब हूंगा, बस यही कहूंगा कि पतंग है निशान, ऐसा पतंग फैलाओ, ऐसा फैलाओ, ऐसी तेज लड़ाओ, ऐसा खींचो, ऐसा खींचो कि संक्रांति मनाने वालों पे संक्रांति तैयारी हो जाए। ऐसा पतंग फैलाना कि बीजेपी वाले पतंग फैलाना भूल जाए। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं से तमाम आए मेहमानों खुसूसी का और दोनों डिवीजन से आए हुए मेहमानों का और बदला से आए मेहमानों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पुलिस ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिसर्स का भी मैं शुक्र अदा करता हूं जो हमें परमिशन दिए है।